नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। G20 समिट खत्म हो गई और सारे राष्ट्र के प्रमुख जो थे वो अपने अपने देशों को लौट गए। उन सबके अलग अलग अनुभव रहे, लेकिन एक देश है कनाडा। उसके जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, वो 2 दिन के लिए दिल्ली के एक होटल में फंस गए। उनकी रवानगी रविवार को होनी थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण से वो दिल्ली में 2 दिन तक रुके रहे और यहाँ तक कि वो अपने होटल के कमरे से बाहर तक नहीं निकले। जस्टिन ट्रूडो के विमान A310 ने उन्हें आखिरी समय में धोखा दे दिया। आनंद फानंद में कनाडा से एक टेक्नीशियन बुलाया गया और एक बैकअप का प्लेन भी बुलाया गया। इस बीच भारत ने भी उन्हें एयर इंडिया वन ऑफर किया, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने अपनी नाराजगी के चलते या जिस भी वजह से उसे ठुकरा दिया और उसके बाद वो होटल ललित में अपने कमरे में चले गए और लगातार 2 दिन तक वो वेट करते रहे, जब तक कि कनाडा से उनके लिए बैकअप आया। उसके बाद जब उनके विमान को ठीक कर लिया गया, उसके बाद वो सवार होकर मंगलवार की शाम को भारत से रवाना हो सके। वहां के मीडिया ने लिखा, आखिरकार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत से G20 समिट से लौट आए। ये एक तरीके से सरकास्टिक रिमार्क था। दरअसल भारत और कनाडा के रिश्तों में इस वक्त भारी तनाव है। इस वक्त कनाडा के अंदर जिस तरह वो अलगाववादी खालिस्तानियों को खुलकर सड़कों पर आने दे रहे हैं, इससे भारत नाराज था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब द्विपक्षीय वार्ता ट्रूडो के साथ की तो उन्होंने इस बात का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की। हालांकि इस पर जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक हैं और उनके देश में शांति प्रिय प्रोसेशंस को वो नहीं रोक सकते। लेकिन इस सब में दोनों देशों का तनाव साफ साफ नजर आ रहा था। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राष्ट्र अध्यक्षों को बहुत गर्मजोशी से रिसीव किया, वहीं जस्टिन ट्रूडो के साथ वैसी दोस्ती नजर नहीं आई। वो खुद भी खिंचे खिंचे नजर आए और आखिरकार समिट में हिस्सा लेकर अपने देश को लौट गए। लेकिन इस बीच रूस बहुत खुश रहा, क्योंकि रूस के हक में भारत ने एक ऐसा काम किया जिससे उसका गदगद होना नेचुरल था। वैसे भी दोस्ती हमारी बहुत पुरानी है। बांग्लादेश आज़ादी के दौरान जिस वक्त 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, उस वक्त रूस ने दोस्ती निभाई थी और आज जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस की कड़ी आलोचना हो रही है, उसे घेरा जा रहा है, तब भारत ने उसका साथ दिया है। सबको उम्मीद थी कि G20 में कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा उठेगा और वही हावी रहेगा और इसी के चलते व्लादिमीर पुतिन ने इस बैठक में हिस्सा भी नहीं लिया। लेकिन भारत ने जिस तरह से अपना डिक्लेरेशन प्रस्तुत किया, उससे रूस बहुत खुश हुआ। वहां पर रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो था, लेकिन बहुत सेफ पॉइंट से। भारत ने अपने दिल्ली डिक्लेरेशन में कहा कि यूक्रेन के अंदर युद्ध चल रहा है। इससे रूस के लिए बहुत एक प्लस पॉइंट हो गया। इतना ही नहीं, बाकी सभी देशों ने, चाहे उसके अंदर अमेरिका हो या फिर चीन हो या ब्रिटेन हो, उन सब ने इसके ऊपर सहमति भी जताई है। इससे रूस को कहीं ना कहीं संबल जरूर मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।